बिहार में थम नहीं रहा वारदातों का सिलसिला। बेगूसराय में हुए गोलीकांड के बाद भागलपुर में वारदात, बदमाशों ने एक व्यापारी को गोली मारी, की हत्या। सिल्क व्यवसायी मोहम्मद अफजल की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की। अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की। बेगूसराय के बाद अब भागलपुर में भी दहशत का माहौल। सहरसा पहुंचे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राधा मोहन शर्मा। राधा मोहन शर्मा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। राज्य में हो रहे लूट, बलात्कार और हत्या जैसी घटनाओं पर की चर्चा। मुजफ्फरपुर जिले में सदस्यता कार्यक्रम में पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने जमकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भाजपा शासित राज्यों में अपराध होते रहते। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। नीतीश को देखकर गिरगिट भी कर लेगा खुदकुशी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे भी ज्यादा रंग बदलने में माहिर। बेगूसराय गोलीबारी केस पर सीएम नीतीश कुमार का बयान, कहा साजिश के तहत अति पिछड़ों को बनाया गया निशाना। अधिकारियों को दिए गए हैं सतर्क रहने के निर्देश। बेगूसराय गोलीकांड पर सीएम नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने साधा निशाना, कहा सीएम का बयान अत्यंत आपत्तिजनक, मामले को जातीय रंग देने की हो रही कोशिश। बेगूसराय गोलीकांड पर नीतीश कुमार ने कहा अधिकारियों को दिए जा चुके हैं निर्देश, जल्दी पूरे मामले में की जाएगी कार्रवाई। बेगूसराय गोलीकांड पर सीएम नीतीश कुमार सख्त। डीजीपी और मुख्य सचिव ने सीएम से की मुलाकात। सीएम ने मांगी पूरे मामले की प्रगति रिपोर्ट। बेगूसराय गोलीकांड के हमलावरों की तस्वीर को पुलिस ने किया जारी। 2 बाइक पर दिखे 4 हमलावर, 30 किलोमीटर तक खेला था खूनी खेल। बेगूसराय गोलीकांड में हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने घोषित किया इनाम। पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ 50,000 रुपए का इनाम किया घोषित। बिहार के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बेगूसराय गोलीकांड पर जल्द पर्दाफाश करने का किया दावा। आरोपी की जल्द होगी गिरफ्तारी, हर जगह हो रही अपराधियों की तलाश। बेगूसराय गोलीकांड के खुलासे के लिए एसपी ने किया 4 विशेष टीमों का गठन। पड़ोसी जिले से संबंधित ठिकानों पर भी खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज। जिले भर में की गई नाकेबंदी, सभी बॉर्डर को किया गया है सील। बेगूसराय फायरिंग की घटना पर पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। बेगूसराय के 7 पुलिसकर्मियों को एसपी ने किया सस्पेंड। गश्ती दल के 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। बेगूसराय में हुए गोलीबारी की घटना के बाद पटना प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। पटना पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। थानाध्यक्ष राकेश रंजन के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल की गाड़ियों की तलाशी। बेगूसराय गोलीकांड के बाद वैशाली पुलिस भी अलर्ट। वैशाली जिले की सीमा पर पुलिस सतर्क, बॉर्डर पर की जा रही सघन जांच। बेगूसराय गोलीकांड पर गर्जे गिरिराज सिंह, सीएम नीतीश से मांगा जवाब, कहा बिहार में अपराधी बेखौफ, ये जनता का राज है या जंगल राज। बेगूसराय गोलीकांड को लेकर सियासत तेज। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने साधा निशाना, कहा दिन में चलती है गोली, हमने कहा था आरजेडी की सरकार आई तो खौफ का राज आएगा। बेगूसराय गोलीकांड पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का बयान, कहा गठबंधन की सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद, कहा नहीं है कानून का खौफ। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने बिहार में जंगल राज लौटने का किया दावा, कहा राज्य में कहीं प्रशासन नजर नहीं आता, बेखौफ हो गए हैं अपराधी। बेगूसराय में गोलीकांड को लेकर गरमाई सियासत। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन पहुंचे सदर अस्पताल, घायलों से की मुलाकात। बिहार के नीतीश सरकार पर बोला हमला। बेगूसराय में गोलीकांड की घटना पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का बयान, कहा एक बार फिर से बिहार में दहशत का बना माहौल, सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठे सवाल। बेगूसराय गोलीकांड पर घमासान गिरिराज सिंह ने सदर अस्पताल में घायलों से की मुलाकात। चंदन की अर्थी को दिया कंधा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने की मुआवजे की मांग। बेगूसराय गोलीकांड पर वार पलटवार का दौर जारी। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस प्रवक्ता आजमनाथ तिवारी का बयान, कहा बेगूसराय में हुई गोलीबारी की घटना के लिए विपक्ष दोषी। बेगूसराय गोलीकांड पर सियासत में तेज। मंत्री श्रवण कुमार ने बेगूसराय गोलीकांड को बताया दुखद वारदात। पर विपक्ष के उठ रहे सवालों पर भी मंत्री श्रवण कुमार ने दिया जवाब, कहा बिहार में जंगल राज नहीं, जनता का है राज। अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार पर जमकर बोला हमला, कहा आज पूरी तरह से नीतीश कुमार की सरकार नहीं, लालू प्रसाद यादव के हाथ में रिमोट कंट्रोल, जब चाहते रिमोट दबाते हैं, जिस दिन बटन दबा दिया सीधे रसातल में चले जाएंगे।
बिहार सरकार के पूर्व खनन मंत्री ब्रजकिशोर बिंद ने बढ़ते अपराध को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कैमूर के अधौरा थाना क्षेत्र में 15 साल की बच्ची की हत्या के मामले में ब्रजकिशोर बिंद का बयान। कहा, तो क्या यही जनता का राज जहां हर तरफ हो रहे हैं अपराध। पटना में आरजेडी प्रदेश कार्यालय पहुंचे लालू प्रसाद यादव, साथ में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद। आरजेडी में तमाम पदों पर होने वाले चुनाव को लेकर की चर्चा। प्रशांत किशोर से मुलाकात के सवाल पर हंसकर सीएम नीतीश कुमार ने कहा, हां हुई है प्रशांत किशोर से मुलाकात, बस शिष्टाचार मुलाकात। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्ताव पर लगी मुहर। आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 3100 रुपए की बढ़ोतरी। सरकारी स्कूलों में अब 5 दिन छात्रों को मिलेगा अंडा। हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक में धनबाद में आईएसबीटी बनाने का भी प्रस्ताव पास। 1932 का खतियान भी राज्य में लागू। मंत्रियों के स्कॉट गाड़ी के लिए 4 करोड़ रुपए स्वीकृत। मानदेय बढ़ाने से आंगनबाड़ी सेविका झूमती नजर आई। अब 9500 रुपए मिलेगा मानदेय। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने मनाया जश्न। कैबिनेट के फैसलों को लेकर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने किया खुशी का इजहार। 1932 का खतियान और 27% ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव पास होने पर जताई खुशी। 1932 खतियान आधारित नीति लागू होने पर झरिया में लोगों में जश्न का माहौल। देर रात बीच सड़क पर स्थानीय लोगों ने की आतिशबाजी। लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस फैसले को बताया ऐतिहासिक। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने हेमंत सरकार प्रसाद का किया धन्यवाद। 1932 खतियान नीति और 27% आरक्षण लागू करने के लिए कहा शुक्रिया। कहा, समस्त गठबंधन में अहम साथियों का हृदय से आभार। मुजफ्फरपुर में शातिर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने लुटेरा गिरोह के पास शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों के पास से पिस्टल समेत कई अन्य सामान भी बरामद। सुपौल में अश्लील गाने पर बालाओं का डांस अवैध तमंचे से फायरिंग करते हुए वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। मोतिहारी में बच्चा चोरी के आरोप में हिंसक भीड़ ने युवक को किया अधमरा। बच्चा चोरी की अफवाह पर युवक पर भीड़ ने युवक की कर दी पिटाई। काफी मशक्कत के बाद हिंसक भीड़ के चंगुल से युवक को पुलिस ने छुड़ाया। गढ़वा के नगर उंटारी थाना क्षेत्र के जिंगीपुर में एक शख्स की गला काटकर हत्या। स्टेशन रोड पर सुबह 4 बजे टहलने जा रहा था शख्स। बाइक सवार 3 बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेता। शख्स की हत्या से इलाके में सनसनी। हजारीबाग में हुआ भीषण सड़क हादसा। दनुआ घाटी में हुई 4 ट्रकों की आपस में टक्कर। 4 ट्रक समेत चालक समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बाढ़ में मां काली मार्केट में कपड़े की दुकान में लगी आग। सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मोकामा में देखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने युवक को कुचला। युवक की हुई मौके पर मौत। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। जिले में अवैध रूप से चल रहे नर्सिंग होम पर की गई कार्रवाई। छापेमारी में भारी मात्रा में अनियमितता की जानकारी। 24 घंटे में काम का और तमाम कागजात जमा करने के दिए गए हैं निर्देश। बेगूसराय गोलीकांड पर सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर साधा तंज। 75 सालों में बिहार में नहीं घटी ऐसी घटना। सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा, निकलिए नहीं, बाजार में गोली मार दी जाएगी कपार में। मुजफ्फरपुर के भाजपा सांसद अजय निषाद की पत्नी ने वार्ड पार्षद के पद के लिए भरा पर्चा। नामांकन करने खुद सांसद अजय निषाद पहुंचे अनुमंडल। अजय निषाद ने कहा, मेरे पिता पूर्व मंत्री कैप्टन जय नारायण निषाद भी थे वार्ड सदस्य। रामगढ़ सयाल मंगला बाजार सड़क दुर्घटना में सीसीएल कर्मी की मौत। बाइक से गाय टकराने से हुआ हादसा। रामनाथ मोची की मौत के बाद परिजनों में कोहरा। बांका में वज्रपात से 2 सगे भाई बहन एक साथ एक नाबालिग बच्ची की हुई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। मवेशी चराने के दौरान हुआ हादसा। मौत की घटना से गांव में कोहरा। लखीसराय में ईएमयू लोकल ट्रेन से गिरा युवक को। ट्रेन से गिरकर युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। बगांव में महिलाओं ने शराब मुक्ति को लेकर गांव में चलाया अभियान। सभी महिलाओं ने निकाली जागरूकता रैली। पुलिस प्रशासन से की शराबबंदी की मांग। मोकामा के 2 सुवारी थाना क्षेत्र में मंदिर में चांदी के मुकुट की चोरी के मामले में पुलिस ने की छापेमारी। इस दौरान पुलिस ने 475 ग्राम चांदी बरामद की। चोरी के आरोप में 2 युवकों को किया गिरफ्तार।
मुजफ्फरपुर में कपड़ा व्यवसायी से अपराधियों ने मांगी 1 करोड़ रुपए की रंगदारी। दुकान में हथियार लेकर पहुंचे थे अपराधी। व्यवसायी ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। बेगूसराय के बरियारपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की करंट लगने से मौत। एक घर निर्माण के दौरान करंट की चपेट में आने से हुई मौत। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया अस्पताल। छपरा शहर के एक निजी क्लिनिक में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत के बाद बवाल। घटना के बाद परिजनों ने किया क्लिनिक में हंगामा। बवाल के बाद क्लिनिक के सभी कर्मचारी फरार। लखीसराय में बड़ैया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। शराब की बड़ी खेप को पुलिस ने किया जब्त। 4 शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार। समस्तीपुर के उजियारपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। देसी कट्टा के साथ पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। मोबाइल और बाइक भी पुलिस ने की जब्त। दोनों आरोपियों से हो रही पूछताछ। जमशेदपुर पुलिस ने 2 बड़े लूटकांड का किया खुलासा। बैंक डकैती और ज्वेलरी शॉप लूटकांड में शामिल 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बिहार से जुड़े वारदात के तार लूट के रुपए भी पुलिस ने किए जब्त। पूर्वी चंपारण के मधुबन थाना क्षेत्र में पलटा गैस टैंकर। हादसे के बाद सड़क पर ही टैंकर से होने लगा गैस का रिसाव। बंगाल से नेपाल जा रहा था गैस टैंकर। काफी मशक्कत के बाद रोका गया गैस टैंकर से गैस का रिसाव। रोहतास के करगहर में पंचायत स्तर पर धांधली को लेकर बवाल। मुखिया ने ही खोला वार्ड सदस्यों के खिलाफ मोर्चा। धांधली में जांच के लिए दिए बीडीओ, बीपीआरओ और बीसी को ज्ञापन। समस्तीपुर में जमीन को लेकर हिंसक झड़प। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। मथुरा पर ओपी के बेगमपुर गांव की घटना। गोपालगंज के सरकारी स्कूल में बीडीसी की दबंग गई। बीडीसी ने स्कूल में घुसकर प्रिंसिपल की पिटाई। प्रिंसिपल को दी जान से मारने की धमकी। मोतिहारी में उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। लग्जरी कार से लाखों रुपए की शराब बरामद। पुलिस ने कार चालक को भी दबोचा। चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान मिली सफलता। लखीसराय उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी। पुलिस ने छापेमारी कर शराब के नशे में 3 युवकों को किया गिरफ्तार। 3 युवक बाईपास के पास सड़क पर कर रहे थे हंगामा। भोजपुर में बेलगाम बस में सड़क किनारे जा रहे बुजुर्ग को रौंदा। बुजुर्ग के मौके पर हुई मौत। आरा बक्सर नेशनल हाईवे पर हुई घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश। भोजपुर में करंट की चपेट में आने से बाजार जा रहे युवक की मौत। संदेश थाना क्षेत्र के सुंदरपुर कोरी गांव की घटना को लेकर लोगों में अफरा तफरी। बांका में लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। लूट की मोटरसाइकिल एक देसी कट्टे के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। 7 सितंबर को 3 बदमाशों ने बंधन बैंक के कर्मचारी से की थी लूटपाट। गोपालगंज में मवेशियों के लिए पेड़ से पत्ता तोड़ने के दौरान करंट लगने से युवक जख्मी। हाई टेंशन तार की चपेट में आया युवक बुरी तरह से झुलसा। युवक स्थानीय लोगों ने अस्पताल में कराया इलाज के लिए भर्ती। लोहरदगा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 2 निजी अस्पतालों को उस पर किया गया कार्रवाई। आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ी को लेकर हुई है कार्रवाई। बांका में शराब तस्करों की धरपकड़ जारी। पंचवारा पुलिस ने 10 शराबियों को धर दबोचा। ऑल्टो कार 2 युवकों के पास से शराब भी बरामद। उत्पाद विभाग चेक पोस्ट पर जांच के दौरान उत्पाद विभाग को मिली कामयाबी। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के विष्णु शुगर मिल में गैस सिलेंडर फटने से मजदूर हुआ जख्मी। मजदूर को गोपालगंज के सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सिलेंडर की घड़ी खोलने के दौरान हुआ हादसा। बांका में 60 से टकराई बाइक के टक्कर में बाइक सवार 3 लोग घायल। घायलों को गंभीर स्थिति में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पंचवारा थाना क्षेत्र के विक्रमपुर मोड़ के पास हुआ हादसा। लखीसराय जेल में हत्या के मामले में बंद विचाराधीन कैदी की बिगड़ी तबीयत। बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना किया गया रेफर। परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप। जमशेदपुर में अज्ञात वाहन से साइकिल सवार को लगी टक्कर। सड़क दुर्घटना में मजदूर की मौके पर हुई मौत। मजदूर की मौत के बाद मची अफरा तफरी। बागबीछा थाना इलाके के संकटा सिंह पेट्रोल पंप के पास हुआ हादसा। नालंदा में ट्रक से कुचलकर बाइक सवार युवक की मौत। गिरियक थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव के पास नेशनल हाईवे 20 पर हुआ हादसा। युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम। नालंदा में वज्रपात से गई एक शख्स की जान। गिरियक थाना क्षेत्र के सतौआ पंचायत के राजपुर गांव की घटना। अधेड़ की मौत से परिजनों में कोहराम। जमशेदपुर के आजाद नगर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चस्पा किया इश्तेहार। आरोपी मोहम्मद शमीम पत्नी से करता था मारपीट। जल्द हाजिर न होने पर कुर्की की जाएगी कार्रवाई। धनबाद के टुंडी थाना क्षेत्र के राजभीटा के पास चोरी की बाइक के साथ ग्रामीणों ने एक बाइक चोर को धर दबोचा। चोर को पकड़कर ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। हाजीपुर के महनार में चोरों का आतंक। मध्य विद्यालय महनार के कार्यालय का दरवाजा तोड़कर कार्यालय में रखे कंप्यूटर लैपटॉप सेट के साथ लाखों रुपए का सामान चोरी। पुलिस ने शक के आधार पर 2 युवकों को किया गिरफ्तार। अंकिता के परिजनों का विधायक बसंत सोरेन पर आरोप। सरकारी नौकरी का वादा कर ठेके कंपनी में 4th ग्रेड की दी नौकरी। शिखा ने डीसी को लौटाया नियुक्ति पत्र।
2 साल बाद एससीओ समिट में आमने सामने बैठेंगे दुनिया के दिग्गज। आज पीएम मोदी पहुंचेंगे उज्बेकिस्तान। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचे समरकंद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से की बात। पाकिस्तान को F-16 के रखरखाव के लिए $45 करोड़ देने का जताया विरोध। देश के बड़े मदरसों में शुमार लखनऊ के दारुल उलूम नदवा में आज होगा सर्वे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने मदरसे की होगी पड़ताल। देहरादून के उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की बड़ी बैठक आज। लाए जा सकते हैं कई अहम प्रस्ताव। अवैध संपत्ति हटाने को लेकर प्रस्ताव संभव। माफिया अतीक अहमद पर पुलिस का शिकंजा। लखनऊ में 8 करोड़ की 2 जमीनों की हुई कुर्की। अतीक अहमद के नाम पर है 2 जमीन। एमपी में बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने अपनी जान को बताया खतरा। कांग्रेस विधायकों पर लगाए आरोप। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा देने की मांग। 2 साल बाद एससीओ समिट में आमने सामने बैठेंगे दुनिया के दिग्गज। आज पीएम मोदी पहुंचेंगे उज्बेकिस्तान। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहुंचे समरकंद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन से की बात। पाकिस्तान को F-16 के रखरखाव के लिए $45 करोड़ देने का जताया विरोध। देश के बड़े मदरसों में शुमार लखनऊ के दारुल उलूम नदवा में आज होगा सर्वे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्षता में मदरसे की होगी पड़ताल। देहरादून में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की बड़ी बैठक आज। लाए जा सकते हैं कई अहम प्रस्ताव। अवैध संपत्ति हटाने को लेकर प्रस्ताव संभव। माफिया अतीक अहमद पर पुलिस का शिकंजा। लखनऊ में 8 करोड़ की 2 जमीनों की कुर्की। अतीक अहमद के नाम पर है 2 जमीनें। एमपी में बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने अपनी जान को बताया खतरा। कांग्रेस विधायकों पर लगाए आरोप। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा देने की मांग। अगले 1 साल में 1 लाख सरकारी भर्ती की तैयारियों में जुटी मध्य प्रदेश सरकार। सभी विभागों से 23 सितंबर तक रिक्त पदों की जानकारी देने को कहा गया। आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद से जुड़े थे मारे गए आतंकी पुलवामा के एजाज रसूल नजर और शाहिद अहमद के रूप में हुई पहचान। श्रीनगर में एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी की। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला। सीआरपीएफ के बंकर पर ग्रेनेड अटैक। आतंकियों ने बंकर पर ग्रेनेड फेंका। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी की। यूपी के लखीमपुर खीरी में पेड़ से लटकता मिला 2 दलित बहनों का शव। बाइक सवारों पर अगवा कर हत्या करने का आरोप। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 लड़कियों का शव मिलने के बाद बवाल। लोगों ने जमकर किया हंगामा। मौके पर पहुंचे आईजी। लखीमपुर में 2 लड़कियों का शव मिलने के मामले को लेकर विपक्ष हमलावर। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर साधा निशाना। कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। राजस्थान के बाड़मेर में करीब 12 बदमाशों ने बुजुर्ग महिला पर धारदार हथियार से किया हमला। हमले में महिला की नाक और कान काटी। पुलिस कर रही मामले की जांच। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बढ़ी डेंगू के मरीजों की संख्या। डेंगू से एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि। केरल के कोट्टयम में सड़कों पर डॉग्स के हमले का शिकार हो रहे लोग। कई इलाकों में काफी ज्यादा बढ़ गई है कुत्तों की संख्या।